2021-2022 में इंडिया की इकोनॉमी 9.5% से एक्सपैंड हुई है। पर अगर इंडिया की इकोनॉमी और जीडीपी ग्रो हो रही है तो हर साल 6 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे कैसे जा रहे हैं? देश के 42% ऑफ द ग्रेजुएट्स जिनके पास बीए, बीकॉम, बीएससी जैसी डिग्री है वो आज जॉबलेस बैठे हैं। कैसे एनुअल ग्रोथ ऑफ 7.8% जो कि इस साल के सेकेंड क्वार्टर में इंडिया ने अचीव किया है वो सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट टेक्निक है। जैसे G20 समिट में स्लम्स को ढक दिया गया था और लोगों के रोड साइड स्टॉल्स और शॉप्स को डिमोलिश कर दिया गया था ताकि पीएम मोदी के इमेज को दुनिया के सामने बचाया जा सके। तो यहाँ आम लोगों का गला घोटा जाता है इन्फ्लेशन और टैक्सेस की वजह से और गवर्नमेंट द्वारा बड़े बड़े जीडीपी नंबर्स दिखा दिए जाते हैं स्क्रीन पे। इंडिया की 10% पॉपुलेशन 77% वेल्थ ओन करती है और हर साल 6 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से भी नीचे जाते जा रहे हैं। पर 2021-2022 में इंडिया की इकोनॉमी 9.5% से एक्सपैंड हुई है और प्रधानमंत्री साहब तो ये भी बोल रहे हैं कि हम कुछ सालों में दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। देश के 42% ऑफ द ग्रेजुएट्स जिनके पास बीए, बीकॉम, बीएससी जैसी डिग्री है वो आज जॉबलेस बैठे हैं। सौम्या कांति घोष जो कि एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, वो भी अपने इंटरव्यू में पीएम को कोट करके बोलते हैं कि इंडिया 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और कुछ ही सालों में विश्वगुरु। पर अगर इंडिया की इकोनॉमी और जीडीपी ग्रो हो रही है तो हर साल 6 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे कैसे जा रहे हैं और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते कैसे जा रहा है? मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा, ये आपके फ्यूचर का सवाल है। आप अपनी आंखें खोले और समझे और अंधविश्वास से उठकर अपने आने वाले फ्यूचर को ध्यान में रख के इस पूरे वीडियो को जरूर देखें। अशोक मोदी जो कि इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, वो अपनी रिसर्च में बताते हैं कि कैसे इंडिया के जीडीपी फिगर्स मिसलीडिंग है और दो मेन कंपोनेंट्स लोगों की आमदनी और उनके एक्सपेंडिचर साइड्स को कंसिडर ही नहीं करती। प्रोजेक्ट सिंडिकेट में अपनी एक आर्टिकल में वो ये बताते हैं कि कैसे एनुअल ग्रोथ ऑफ 7.8% जो कि इस साल के सेकेंड क्वार्टर में इंडिया ने अचीव किया है वो सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट टेक्निक है। जैसे G20 समिट में स्लम्स को ढक दिया गया था और लोगों के रोड साइड स्टॉल्स और शॉप्स को डिमोलिश कर दिया गया था ताकि पीएम मोदी के इमेज को दुनिया के सामने बचाया जा सके। उसी तरह बड़े बड़े ग्रोथ के नंबर्स पिछले बढ़ते हुए इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे एक्चुअल मुद्दों को छुपाया जा रहा है। एक तरफ तो वो उद्योगपति जो गवर्नमेंट के सपोर्ट से अमीर होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हर दिन लाखों लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जाते जा रहे हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये बताती है कि कैसे 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन होल्ड करती है 77% ऑफ नेशनल वेल्थ। हम बात करते हैं कि देश की जीडीपी तो ग्रो कर रही है, पर क्या आपको पता है कि जीडीपी कैलकुलेशन कितना बड़ा स्कैम है? गवर्नमेंट सिर्फ इन्फ्लेटेड प्राइस से जीडीपी कैलकुलेट करके ये दिखाती है कि हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, पर सच्चाई कुछ और ही है। इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं टमाटर के प्राइस राइज का और बताते हैं दो केसेस। केस 1, पहले केस में हम ये मानते हैं कि हमारे देश में सिर्फ 1000 किलो टमाटर ही उगाए जाते हैं और जब कोई टमाटर खरीदने जाता है तो उनको ये पता चलता है कि 1 किलो टमाटर की वैल्यू 30 रुपए है। तो टोटल वैल्यू ऑफ टमाटर जो कि हमारे देश में उगाए जाते हैं उसकी वैल्यू है 30 into 1000 यानी कि 30,000 रुपए और देश के टमाटर की जीडीपी हो गई 30,000 रुपए। केस 2, अब आते हैं केस 2 में जहां फिर से वही व्यक्ति टमाटर खरीदने गया तो 1 महीने बाद उसे पता चला कि टमाटर के दाम इन्फ्लेशन के कारण हो गए हैं 120 रुपए। अरे नहीं, हम बिना बार्गेनिंग किए थोड़ी ले लेंगे टमाटर। बात तो सही है। तो चलो ये व्यक्ति वो ठेले वाले से टमाटर ले लेता है 100 रुपए में। अब टमाटर का प्राइस हुआ 100 रुपए पर केजी और पिछले केस में याद है टमाटर हमारे देश में टोटल उगाए जो जाते थे वो थे 1000 किलो। तो इस केस में टमाटर जो टोटल हो गए वो हो गए 100 into 1000 यानी कि 1 लाख रुपए। देश में टमाटर की जीडीपी बढ़कर हो गई 1 लाख रुपए। तो कुछ समझे, यहाँ पे टमाटर का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुआ। केस 1 में 1000 किलो टमाटर ही उगाए जा रहे थे और केस 2 में भी 1000 किलो टमाटर ही उगाए जा रहे हैं, पर बढ़ा क्या? बिल्कुल सही, उस टमाटर की कीमत और उससे बढ़ गया जीडीपी। बस यही तकनीक यूज करती है हमारी सरकार।
जहां केस 2 जिसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं नॉमिनल जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वो यूज करती है जीडीपी कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ आम लोगों का गला घोटा जाता है इन्फ्लेशन और टैक्सेस की वजह से, और गवर्नमेंट द्वारा बड़े बड़े जीडीपी नंबर्स दिखा दिए जाते हैं स्क्रीन पे। ऐसे ही एक और मिसलीडिंग सर्वे रिपोर्ट जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। ये है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि हाल ही में 9 अक्टूबर को ही रिलीज किया गया था। ये रिपोर्ट बड़े बड़े अक्षरों में ये बताती है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होते जा रहे हैं और लोगों का देश की लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट ये बताती है कि रूरल वीमेन में तो पार्टिसिपेशन इतना बढ़ गया है कि वो 2018-19 के आंकड़ों से डबल हो गया है। पर ये सब फिर से एक स्कैम है। जैसे देश का जीडीपी बढ़ता है वैसे ही, बिकॉज जो वीमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा है वो बढ़ा है अनपेड फैमिली हेल्पर्स की तरफ। और बहुत सी गांव की औरतों ने तो खुद से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का तरीका ढूंढ लिया है, बल्कि रेगुलर वेजेस यानी वेतन वाली नौकरियां उल्टा 22% से गिरकर 16% हो गई है। ऐसे ही कहानी है दिल्ली की दुर्गा देवी की, जो अपने रहने खाने के लिए डोमेस्टिक हेल्प करती है दूसरे घरों में। वो बताती है कि कैसे कोविड के बाद उनकी लाइफ कितनी कठिन हो गई है। उनका दिन शुरू होता है सुबह 5:30 बजे से, जहां वो अपने घर काम करती है और फिर उसके बाद 2-3 घरों में डोमेस्टिक हेल्पर की तरह काम करती है, ताकि वो घर चलाने के लिए कुछ पैसे कमा सके। इंडिया स्पेंड नामक संस्था को वो ये बताती है कि कैसे उन्हें एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, और छुट्टी या वीकेंड जैसे शब्द तो उनकी जिंदगी में है ही नहीं। उल्टा जब उनके बच्चों के एग्जाम्स होते हैं तो उनको पूरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है, जिसका पैसा उनकी सैलरी से काट दिया जाता है। और ये बात सिर्फ शहरों की ही नहीं, पीएलएफ सर्वे बड़े प्राउड के साथ ये बताता है कि गाँव में औरतें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रही है और आगे बढ़ रही है। डेटा से तो ये दिखा दिया जाता है कि कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में राइज आ चुका है और पिछले 4 सालों के हिसाब से 6% बढ़ गया है। पर हकीकत तो ये है कि गांव में औरतों को बहुत मेहनत करने के बाद भी कम पैसे मिलते हैं और ज्यादातर महिलाएं लो पेइंग और लो प्रोडक्टिव जॉब्स में एंटर कर चुकी है, ताकि वो कम से कम अपना घरेलू खर्चा चला सके। ये सिर्फ एक रिपोर्ट ही नहीं है, बल्कि बहुत सी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स मिसलीडिंग है और डेटा को गलत तरीके से प्रेजेंट करके दिखाती है। इंडियन नेशनल स्टैटिस्टिकल जैसी संस्था की एक रिपोर्ट ये दिखाती है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है और उसमें 7.8% का सुधार आया है। पर अगर हम उस क्वार्टर के एक्सपेंडिचर में नजर डालें तो हमें ये पता चलता है कि एक्सपेंडिचर ग्रो हुआ है सिर्फ 1.4% से। आप ये सोच रहे होंगे कि एक्सपेंडिचर का इनकम से क्या लेना देना है भाई, ये तो अच्छी बात है ना कि हमारी इनकम बढ़ रही है, जेब में ज्यादा पैसा आएगा। एक बार लालच को साइड में रखकर जरा गौर से सोचिएगा, अगर आपकी तनख्वाह बढ़ा दिया जाए तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है भाई, नया टीवी लेंगे, एक नई मॉडल की कार लेंगे, आराम से खर्चा करेंगे। अरे रुको भाई रुको, क्या बोला आपने? आप खर्चा करेंगे? अब समझ आया कि कैसे तनख्वाह बढ़ने से खर्चा भी बढ़ जाता है। पर इस रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि इनकम तो बढ़ी है, उसके साथ खर्चा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि या तो ये डेटा फेक है और यानी तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग उतनी चीजें खरीद ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे सवाल ये भी उठता है नेशनल स्टैटिस्टिकल जैसी ऑर्गेनाइजेशन पे, जो इस रियलिटी को छुपा रही है, जिसके कारण इंडियंस को तो वो हर्ट कर ही रही है, पर उसके साथ साथ वो फॉरेन ट्रेड को भी हर्ट कर रही है। डेटा और फैक्ट्स हमें इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन तो दे देते हैं, बट एट द सेम टाइम डेटा और फैक्ट्स को गवर्नमेंट अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती है, ताकि वो सिर्फ ये प्रोजेक्ट कर सके कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है। डेटा को तोड़ मरोड़ कर वो जो चाहे वो बुलवा लेती है और ऐसे ही राइस इन एम्प्लॉयमेंट जैसी बेतुके बातें करती है। ऐसे फेक प्रोजेक्शन करके हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी तो नहीं बन पाएंगे। आप खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अपने चारों तरफ देखो, क्या रोजगारी सही में बढ़ी है? हाल ही में एक कंपनी में इंटरव्यू देने हजारों की भीड़ पहुंच गई। अब ऐसे में क्या आप खुद की आंखों में पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो कि आप अपनी आप को झूठी तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हो? रियल डेटा जानने की कोशिश करो, आपके और आपके आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा होगा। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।